is HIV sentinel सर्विलेंस। तो इसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, सेकंड कैटेगरीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है, थर्ड ऑब्जेक्टिव्स है एंड फोर्थ स्ट्रैटेजीज फॉर सैम्पल कलेक्शन एंड टेस्टिंग है। तो ये 4 हेडिंग्स है। फर्स्ट इसमें इंट्रोडक्शन क्या होता है, HIV सेंटिनल सर्विलेंस, ये HIV इन्फेक्शन को ट्रेंड्स को मॉनिटर करने के लिए सर्विलेंस किया जाता है। दैन सेकेंड कैटेगराइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें कैसा होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 years ट्रेंड्स के बेसिस पे होता है। तो फर्स्ट इसमें प्रिवलेंस ऑफ HIV इन ENC मतलब एंटीनेटल क्लिनिक या पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन एंड सेकेंड प्रिवलेंस ऑफ HIV इन हाई रिस्क ग्रुप्स, इसके बेसिस पे रहेगा एंड थर्ड हॉट स्पॉट्स है कि नहीं उसके बेसिस पे। तो ए वाली जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ग्रेटर दैन 1% रहेगा और बाकी प्रिवलेंस ऑफ HIV इन चार्जेस नहीं रहेगा, हॉट स्पॉट्स नहीं रहेंगे। एंड बी वाला जो है उसमें लेस दैन 1% रहेगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ABCD में प्रिवलेंस ऑफ HIV इन ENC PTCT कैसे रहता है, फर्स्ट वाले में ए वाले में ग्रेटर दैन 1%, बाकी BCD में सब में लेस दैन 1%। देन ये जो प्रिवलेंस ऑफ HIV इन हाई रिस्क ग्रुप्स है उसमें ए वाले में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, देन बी वाले में ग्रेटर दैन 5% रहेगा और बाकी CD में लेस दैन 5%। देन हॉट स्पॉट्स है कि नहीं उसमें ए और बी में कुछ भी नहीं स्पेसिफाई है और सी में नॉन रहेगा और डी में नो नॉन हॉट स्पॉट्स। तो ये कैटेगराइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है। उसके बाद है फिर ENC मतलब एंटीनेटल क्लिनिक होता है और PTCT पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को हमने देख लिया। दैन थर्ड ऑब्जेक्टिव्स है, तो ऑब्जेक्टिव्स वही NACP 4 में हम डिस्कस कर चुके हैं। 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके। एक तो HIV इन्फेक्शन को डिटरमिन करना, उसके लेवल को, दूसरा ट्रेंड्स को समझना HIV एंडेमिक एपिडेमिक का, थर्ड जोग्राफिकल स्प्रेड को समझना और फोर्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना प्रायोरिटाइजेशन के लिए, फिफ्थ है HIV प्रिवलेंस को एस्टिमेट करना। देन फोर्थ स्ट्रैटेजीज है फॉर सैम्पल कलेक्शन एंड सैम्पल टेस्टिंग। तो इसमें हाई रिस्क ग्रुप्स के लिए अलग है, मतलब IV ड्रग यूजर्स जो होते हैं और मैन हैविंग सेक्स विथ मैन MSM, देन FSW मतलब फीमेल सेक्स वर्कर और TG ट्रांसजेंडर, ये सब हाई रिस्क ग्रुप आएंगे। एंड सेकेंड रिच पॉपुलेशन, तो उसमें SMM और LDT आएगा। SMM मतलब सिंगल मेल माइग्रेंट्स और LDT मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रकर्स। तो ये रिच पॉपुलेशन हो गया। देन थर्ड जनरल पॉपुलेशन है, तो उसमें प्रेग्नेंट वुमेन जो अटेंड करे एंटीनेटल क्लिनिक्स वो आएंगे। तो अब इसका जो अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ है 7 हेडिंग्स में, सॉरी 9 हेडिंग्स में है। तो फर्स्ट इसमें सेंटिनल साइट है, सेकेंड सैम्पल साइज, थर्ड ड्यूरेशन, फोर्थ फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ सैम्पल मेथड, सिक्स्थ एज ग्रुप, सेवन्थ टेस्टिंग स्ट्रैटेजी एंड एट्थ ब्लड स्पेसिमेन। तो फर्स्ट सेंटिनल साइट जो है ना TI प्रोजेक्शन रहता है, मतलब टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स रहती हैं HRGs के लिए, जबकि ब्रिज पॉपुलेशन के लिए STD क्लिनिक और टारगेट इंटरवेंशन प्रोजेक्ट ये दोनों हो सकता है और जनरल पॉपुलेशन के लिए एंटीनेटल क्लिनिक होता है। देन सैम्पल साइज जो है HRGs में 250 का लेते हैं, ब्रिज पॉपुलेशन में भी 250 का लेते हैं और जनरल पॉपुलेशन में 400 का लेते हैं। देन थर्ड ड्यूरेशन, HRGs, ब्रिज पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन सब में 3 months का रहेगा। देन फोर्थ फ्रीक्वेंसी 1 से 2 years रहेगी, HRGs, ब्रिज पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन सब में। देन फिफ्थ सैम्पल मेथड कॉन्सिक्यूटिव या रैंडम हो सकता है HRGs में, जबकि ब्रिज पॉपुलेशन में कॉन्सिक्यूटिव और जनरल पॉपुलेशन में भी कॉन्सिक्यूटिव। देन सिक्स्थ एज ग्रुप जो है सब में 15 to 49 years रहेगा HRGs, ब्रिज पॉपुलेशन और जनरल पॉपुलेशन में। देन सेवन्थ टेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, तो ये अनलिंक्ड अनोनिमस विद इन्फॉर्म्ड कंसेंट रहती है HRGs में, जबकि ब्रिज पॉपुलेशन में अनलिंक्ड एनोनिमस रहती है STD क्लिनिक में, जबकि विथ इन्फॉर्म्ड कंसेंट रहती है टारगेट इंटरवेंशन साइट्स में। और जनरल पॉपुलेशन में कैसा रहता है, अनलिंक्ड एनोनिमस ही रहता है, बिना बताए ही करते हैं। देन एट्थ ब्लड स्पेसिमेन में HRGs में ड्राइड ब्लड स्पॉट्स लिया जाता है, ब्रिज पॉपुलेशन में सेरम ली जाती है STD TBS STD पे और ड्राई ब्लड स्पॉट लिया जाता है टारगेट इंटरवेंशन साइट्स पे, जबकि जनरल पॉपुलेशन में सेरम ही लिया जाता है। नाइन्थ टेस्टिंग प्रोटोकॉल है, तो 2 टेस्ट प्रोटोकॉल है HRGs के लिए, ब्रिज पॉपुलेशन के लिए भी वही 2 टेस्ट है और इसके लिए भी जनरल पॉपुलेशन के लिए भी
दो टेस्ट प्रोटोकॉल्स हैं। तो दो टेस्टिंग में जो प्रोसीजर्स हैं ना वो 2 ERS के वो होता है। सिंगल टेस्ट किया जाता है इसमें एलिसा का या रैपिड या सिंपल का एलिमिनेट करने के लिए HIV सेरो रिएक्टिव ब्लड को। मतलब जब HIV टेस्टिंग कैरी की जाती है विदाउट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ सैम्पल्स कलेक्टेड फॉर अदर पर्पसेस के लिए की जाती है। एक तो VDRL STD और ऑब्जेक्टिव जो होता है सर्वेलेंस का वो फिल किया जा सकता है इस एग्जाम्पल में जब कि पॉजिटिव पर्सन आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये होता है 2 ERS। तो अनलिंक्ड एनोनिमस सेरोलॉजिकल टेस्टिंग प्रोसीजर्स इसी को बोलते हैं। नौ इसमें लेवल ऑफ HIV काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सर्विसेज भी हैं इंडिया में। उसके कुछ डायग्राम है। एक ट्रायंगल है जिसमें सबसे ऊपर कम्युनिटी लेवल है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।